चले खबरों में आगे बढ़ते हैं। देखिए, दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ रहा प्रदूषण, गंभीर श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है AQI। तो जहांगीरपुरी में 428, तो द्वारका सेक्टर 8 में 403 AQI। हरियाणा के भी कुछ जिलों में चरम पर है प्रदूषण। गुरुग्राम, फरीदाबाद और फतेहाबाद में 340 AQI। बढ़ते प्रदूषण से लगातार बढ़ रही लोगों की परेशानियां। तो देखिए, प्रदूषण जिस प्रकार से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, बढ़ते प्रदूषण के चलते लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ महेंद्रगढ़ से मेरे सहयोगी अक्षय यादव जुड़ गए हैं। अक्षय, दिल्ली एनसीआर के साथ साथ प्रदेश में अभी भी चरम पर है प्रदूषण। अभी जिस जगह पर आप मौजूद है, क्या वहां पर भी गंभीर श्रेणी में है AQI, या फिर हालात कुछ सामान्य? बात करूं, जो प्रदूषण का लेवल है लगातार जो है खतरनाक श्रेणी के अंदर बना हुआ है। और जो लोग हैं उनको जो सांस लेने के अंदर काफी परेशानी हो रही है। सुबह सुबह जो आंखों के अंदर जो जलन है उसकी समस्या आ रही है। अस्पताल के अंदर उन मरीजों की संख्या बढ़ रही है जिनको सांस लेने के अंदर दिक्कत हो, खांसी जुकाम हो या चाहे गले के अंदर खराश हो, ऐसे मरीज जो लगातार है वो अस्पताल के अंदर पहुंच रहे। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बाकायदा जो निर्देश दिए गए कि सुबह जब अगर आप सैर पे ना जाएं और अगर कहीं बाहर निकलते हैं तो मास्क का जो उपयोग है वो जरूर करें। वहीं मैं बता दूं कि कल जो महेंद्रगढ़ का AQI लेवल था वो 260 के करीब था। आज उसमें घटने की बजाय कुछ बढ़ोतरी हुई है और वो 290 के आसपास जो AQI लेवल वो पहुंच चुका है। तो ऐसे में लोगों को राहत मिलने के कोई आसार फिलहाल नजर नहीं आ रहे। हालांकि जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी तरफ से या हाई कोर्ट उसकी तरफ से भी लगातार जो प्रदूषण कंट्रोल के लिए जो जिम्मेवार जो विभाग है उनको लगातार जो शिकंजा कसने के जो आदेश दिए गए हैं। हालांकि उसके बावजूद भी जो पराली के जो जलने के जो मामले वो काफी जो बढ़े हैं। पंजाब सरकार भले ही जो हरियाणा सरकार के ऊपर ठीकरा फोड़ दे, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी की गई उसमें साफ तौर पर यही कहा गया है कि जो पंजाब के अंदर जो सैटेलाइट से जो तस्वीरें ली गई उसमें पराली जलाने के जो मामले वो सामने आए हैं। महेंद्रगढ़ की अगर बात करूं तो यहाँ की जो आबो हवा वो बिल्कुल खराब है। यहाँ पर धान की खेती नहीं होती है जिससे कि जो पराली वो भी नहीं जलती, बल्कि जो आसपास के जो क्षेत्र है वहीं से आती है। और 9 और 10 दिसंबर को जब महेंद्रगढ़ के अंदर हल्की बारिश हुई थी तो ये AQI लेवल 100 के करीब पहुंच गया था। वहीं दिवाली के बाद एकदम से जो आतिशबाजी हुई, जिला प्रशासन के द्वारा बैन जरूर लगाया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी कालाबाजारी के माध्यम से पटाखों की बिक्री हुई और जमकर जो आतिशबाजी उसने आबो बिल्कुल एक बार फिर से खराब कर दी थी। जिला प्रशासन के द्वारा यहाँ पर ग्रेफ 4 के नियम लागू किए गए थे, धारा 144 लगाई गई थी। उसके बावजूद जब CM फ्लाइंग की टीम जो क्रशर जोन पर पहुंचती है तो वहां पर वो चलते हुए नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं जो आदेशों की जो अवहेलना की जा रही है वो कहीं ना कहीं जो आमजन है उस पर भी भारी पड़ रही है। और वो जहरीली हवा के अंदर जो सांस लेने को अंदर जो लगातार मजबूर है। और ऐसे में यह भी है कि जो जागरूकता है वो बेहद जरूरी है, क्योंकि आमजन को जागरूक होना पड़ेगा। उसके जो फसल के जो अवशेष उसको ना जलाएं, कूड़ा कचरा उसको ना जलाएं, जिससे कि जो प्रदूषण है उस पर जो लगाम लगाई जा सके। जी बिल्कुल अक्षय, क्योंकि देखिए प्रदूषण का जो लेवल है वो लगातार बढ़ता हुआ अभी भी नजर आ रहा है और दीपावली के बाद से तो कुछ ज्यादा ही नजर आया है। तो ऐसे में सावधानियां जो हैं वो बरतनी होंगी, एहतियात जो है वो बरतना होगा। एक आम नागरिक की जो जिम्मेदारी है वो ये है कि वो अगर घर से बाहर निकल रहा है तो खुद को कवर करके निकले। तो क्या एक आम नागरिक जिम्मेदारी जो है वो खुद की समझ रहा है या फिर अनदेखी कर रहा है नियमों की? बिल्कुल, जैसे कि प्रशासन के द्वारा जो जागरूकता चलाई गई उसमें कुछ लोग हैं उन पर जो है वो जागरूक भी है और उन्होंने जो कूड़ा कचरा उसको जलाना वो कम भी किया है। हालांकि जो जिला प्रशासन के द्वारा जो आदेश दिए गए हैं उनकी जो खुद जो क्रेशर के 88 के क्रेशर जो जोन है यहाँ पर और 7 के और ग्राइंडिंग यूनिट है वो लगातार उनकी जो धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में अरावली का जो पहाड़ी क्षेत्र वहां पर अवैध खनन होता है या जो खनन करते हैं उनकी जो ग्राइंडिंग और जो पत्थर पिसाई का कार्य उससे धूल मिट्टी जो उड़ती है वो भी काफी जो परेशानी का कारण। और महेंद्रगढ़ की अगर मैं बात करूं तो कुछ ऐसी सड़कें हैं जो शहर के बीचों बीच से गुजरती है, लेकिन उनका जो सड़क का जो निर्माण कार्य वो नहीं हो पाया है। ऐसे में जब वाहन गुजरते हैं वहां से तो बहुत अधिक मात्रा में जो धूल मिट्टी है वो वहां से उठती है। तो ऐसे में जिला प्रशासन के द्वारा वहां पर भी सख्त कदम उठाए जाने चाहिए और लगातार या जब तक उसका निर्माण कार्य नहीं हो पाता है तब तक वहां पर पानी का छिड़काव जरूर किया जाना चाहिए, ताकि जो लोग हैं उनको इस परेशानी से राहत मिल सके। स्वास्थ्य विभाग लगातार अपनी जो गाइडलाइन है उसके अंदर यही निर्देश दे रहा है कि आप सुबह की सैर पर ना जाए, क्योंकि हवा है वो लगातार जहरीली है। और ऐसे समय में उन लोगों को ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ रहा है जो पहले ही सांस से संबंधित किसी बीमारी से ग्रस्त थे। और अगर मैं मौसम विभाग के अनुसार पूर्वानुमान की बात करूं तो अभी भी बारिश के कोई ऐसे जो संभावना वो जताई नहीं गई है जिसके चलते जो राहत मिलने के आसार कम नजर आ रहे हैं। क्योंकि जब तेज हवा या बारिश होगी तभी जो प्रदूषण के अंदर वातावरण के अंदर जो प्रदूषण के जो कण है वो नीचे आएंगे और आमजन को राहत मिल पाएगी। जी चलिए अक्षय, बहुत शुक्रिया नजर बनाए रखने के लिए और जानकारी देने के लिए।